नमस्कार। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक की विजयों के बाद आगे के भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि 1202-3 ईस्वी में चंदेल राजा परमर्दिदेव को पराजित करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर मोहब्बा पर अधिकार कर लिया था। परमर्दिदेव को अंतिम रूप से पराजित करने वाला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद 1205-6 ईस्वी में खोखरों ने विद्रोह कर दिया। 1205-6 ईस्वी में किसने विद्रोह किया? खोखरों ने। तो उनके विद्रोह को दबाने के लिए गौरी आया और गौरी ने उनके विद्रोह को दबा दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी जब इस विद्रोह को दबाने के बाद वापस लौट रहा था तो वापस लौटते समय गौरी की हत्या कर दी गई। 1205-6 ईस्वी में गौरी की हत्या हो जाती है। गौरी की हत्या से पहले गौरी ने किसी को भी अपना वारिस नियुक्त नहीं किया था, अर्थात अपना उत्तराधिकारी मोहम्मद गौरी के द्वारा किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया। गौरी के जो दास थे उनमें जो प्रमुख प्रभावशाली थे वो थे ऐबक, ताजुद्दीन यल्दौज, कुबाजा, अली मर्दान व एक अधिकारी था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। ये प्रमुख थे। गौरी की मृत्यु हो गई, लेकिन गौरी के प्रमुख जो दास थे उनमें ऐबक, यल्दौज, कुबाचा, अली मर्दान, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ये प्रमुख थे। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के बारे में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। इसने क्या किया था? बिहार और बंगाल पर विजय हासिल की थी 1202-3 ईस्वी में। बिहार और बंगाल को विजित करने वाला कौन था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। जब इसने बिहार पर आक्रमण किया तो इसी समय नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया। इस समय बंगाल में जो शासक था, जब बख्तियार खलजी आक्रमण करता है तो बंगाल में पाल शासक था। बंगाल में था पाल शासक, और पाल शासक बंगाल में था, उसका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जिसकी राजधानी कहाँ थी? नदिया। तो इस लक्ष्मण सेन को पराजित किया और इसको परास्त करके इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने राजधानी है वो लखनौती को बनाया। बाद में इस बख्तियार खलजी की हत्या अली मर्दान खां ने कर दी। किसने कर दी? अली मर्दान खां ने। इस प्रकार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी है उसका खात्मा हो जाता है। लेकिन इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखती है कि बिहार और बंगाल को विजित करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर में, गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर, जो लाहौर के स्थानीय नागरिक थे उन्होंने अनुरोध करने पर इसने सत्ता ग्रहण की और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। ऐबक जो शासक बना वो लाहौर के स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पे बना, 1206 ईस्वी में बना, और इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी? लाहौर। ऐबक ने शासक बनने पर मलिक व सिपह सालार की उपाधि धारण की, न कि सुल्तान की उपाधि धारण की। ऐबक जब शासक बन जाता है 1206 में तो मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण करता है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा और न ही सिक्के। ये सब क्यों? सुल्तान की उपाधि क्यों धारण नहीं की और खुतबा क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इस्लाम में ये नियम है कि जो दास होता है वो सुल्तान नहीं बन सकता और अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ सकता और न ही सिक्के चला सकता। और इस समय तक कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दासता से मुक्त नहीं हुआ था, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद ने उसे सुल्तान स्वीकार किया और 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्त किया। तो ऐबक को दासता से मुक्त करने वाला कौन था? गौरी का उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद, जिसने 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्त किया। इस प्रकार ऐबक 1208 ईस्वी में दासता से मुक्त हुआ। धन्यवाद।